हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर, आपका यूजीसी नेट पेपर वन मेंटोर। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का एग्जाम संपन्न हो चुका है और यूजीसी नेट जून 2026 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे लिए कुछ यहां पर लेसन्स हैं। वो लेसन है, वो जो सीख है, वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। 2025 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हमें दिखे जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन वो सिलेबस में लिखे हुए नहीं है, जिन पर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इन टॉपिक्स के आधार पर यह कह देना कि सिलेबस चेंज हो गया है, यह थोड़ा सा गलत हो जाएगा और मैं इसका फेवर भी नहीं करता हूं कि यह कहा जाए कि सिलेबस चेंज हो गया, क्योंकि सिलेबस अपने आप में एक इतना बड़ा एरिया है कि जिसको पूरी तरीके से चेंज करने पे पूरे एग्जाम का जो फ्लो है, पूरे एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। उसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि जो टॉपिक्स आए हैं उसके आधार पर हमें अपने सिलेबस को अपडेट करने की जरूरत है, अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है और अपनी तैयारी को अपडेट करने की जरूरत है। उसी आधार पे एक छोटा सा आप यूं कह सकते हैं कि मेरा एनालिसिस है, जो हमारे 10 यूनिट्स हैं, इन 10 यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक ऐड ऑन हुए हैं जिस पर हमें ध्यान देना है और जो बार बार पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ साइकिल से, एक दो साइकिल से वो सवाल या वो टॉपिक्स भी हिट किए जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलिए, तो इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सिलेबस है वो किस तरीके से अपडेट हो रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे इवॉल्व कह सकते हैं आप कि हमारा सिलेबस भी समय के साथ इवॉल्व हो रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास पेपर वन में 10 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अब इन 10 यूनिट में ये जो पार्ट है जो कि मैंने यहां पे लिख रखा है, इधर वाला अगर आप देख रहे हो, डीआई, आरसी और मैथमेटिकल रीजनिंग। डीआईआरसी में एज सच कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। अगर हम क्वेश्चन के नंबर की बात करें तो क्वेश्चन की संख्या यहां पे 5 रहती है और यहां पे भी 5 रहती है। दूसरा, मैथमेटिकल रीजनिंग ये बिल्कुल बेसिक होता है और ये बहुत आसान भी होता है। बेसिक के साथ साथ आसान भी होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें मिसिंग सीरीज पूछ ली जाती है, ठीक है, अल्फाबेट की सीरीज पूछ ली जाती है। इसमें बहुत आसान सवाल होते हैं और यहां पे आपको बेसिक मैथ पूछी जाती है, जो कि होती है परसेंटेज हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इस तरीके के सवाल होते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा हमें कुछ चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम यूनिट वाइज बात करें, यहां पे अगर आप देख रहे हो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारे पास एक सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन इस सिलेबस से रिलेटेड आप यूं कह सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस सिलेबस से रिलेटेड। जैसे जो नए टॉपिक इस बार पूछे गए, जिसमें देखने को मिला हमें टीचिंग कॉम्पिटेंसी, ठीक है, टीचिंग कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड सवाल पूछा गया। टीचिंग लर्निंग मेथड या टीचिंग लर्निंग एड या उसको हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं, इससे सवाल आ रहे हैं। लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑटोनॉमस लेवल, ठीक है, वो इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। मॉडल ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीचिंग, टीचिंग थ्योरीज, और ये साइकोलॉजी का काफी पार्ट यहां पर कवर हो रहा है। आप चाहे वाइगोस्की की थ्योरी हो या फिर जीन पियाजे की थ्योरी हो या फिर स्किनर की थ्योरी है, थ्योरी से सवाल काफी यहां पर पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि अगर हम यहां पे देखते हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, तो इसके अंतर्गत ये आ जाता है, लेकिन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक में और भी बहुत सी चीज है। अगर आप वनडे एग्जाम देखते हैं, जो टीचिंग एग्जाम होता है, जैसे सीटेट हो गया, उसके बहुत सारे टॉपिक यहां पर कवर हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी क्या होती है, इसके रिगार्डिंग सवाल पूछा गया। मेमोरी एंड इट्स टाइप, मेमोरी वाले जो सवाल हैं, ठीक है, ह्यूमन मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी नहीं, यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा, ह्यूमन मेमोरी के सवाल पूछे गए, जैसे एपिसोडिक मेमोरी वगैरह होती है, इससे सवाल आ रहे हैं। और ये काफी नया टॉपिक है एक तरीके से। यहां पे आपको कहीं मेमोरी देखने को नहीं मिलेगा कि आपको सिलेबस में कहीं मेमोरी लिखा हुआ हो, लेकिन आता है। अब ये इसके ही लर्नर कैरेक्टरिस्टिक में ही आप इसको काउंट कर सकते हैं, ह्यूमन मेमोरी को। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, लर्निंग फैक्टर्स एंड जेंडर बायस, ये जो टॉपिक है ये आप अगर देखेंगे तो आपको ये सीटेट में डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, और इससे भी सवाल पूछा गया। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं लर्निंग में, या फिर लर्निंग को किस तरीके से हम मैनेज करें, उसके रिगार्डिंग हमारे पास आईसीटी में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। MOOC, मूक को आप, ठीक है, हायर एजुकेशन में भी पढ़ेंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ेंगे। कलेक्टिवली ये टॉपिक दोनों ही में
म्यूचुअल है, तो आप मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसके बारे में भी आप यहां पर पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे भी सवाल आपके बन रहे हैं। स्वयं प्रभा अपडेट हुआ है, स्वयं प्रभा के कुछ चैनल्स ओल्ड हैं और कुछ न्यू चैनल्स इस बार अपडेट किए गए हैं, तो न्यू चैनल से सवाल हमें देखने को मिला है। राइट, उसके अलावा एक और टॉपिक जो बचता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, स्वयं। इस बार यहां से सवाल नहीं आया है, लेकिन आगे आने की आशंका है कि आगे इसमें सवाल बन सकता है, हालांकि स्वयं को आप हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ जो नए टॉपिक्स आपको इस बार सवाल देखने को मिला है दिसंबर 2025 में, उनकी लिस्ट मैंने यहां पर लगा दी है। ठीक है, दूसरा यूनिट आता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। इस बार काफी ज्यादा डोमिनेंट रहा है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वर्ड। ये दोनों शब्द अब चाहे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अप्रोच के माध्यम से पूछ लिया गया हो, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टाइप रिसर्च के माध्यम से पूछा गया हो, या फिर वेरिएबल्स के कंटेक्स्ट में पूछा गया, लेकिन ये टॉपिक काफी ज्यादा डोमिनेंट रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप, मेरा चैनल है यूजीसी स्कॉलर, ये मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा इसकी पीडीएफ। ठीक है, तो इसके टाइप्स, अब इन टाइप्स के रिसर्च क्या होते हैं इसके रिगार्डिंग आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, इस बार भी पूछा गया है। एथनोग्राफी रिसर्च, ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहता है ये रिसर्च प्रोसेस, लेकिन इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस बार इससे सवाल नहीं पूछा गया है। केस स्टडी ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है, ये क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी इस बार आया हुआ सवाल है। टाइप ऑफ वेरिएबल्स, और टाइप ऑफ वेरिएबल्स की एक क्लास भी मैंने अपलोड की है, अगर आपने देखी हो, ये क्लास भी मैंने करा दी है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की, जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो मेरी क्लास आप इस पे वेरिएबल्स पे आप सर्च कर सकते हो, आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बारे में वो यूनिट मिल जाएगी, वो क्लास भी मिल जाएगी। सर्वे एंड क्वेश्चनेयर, ठीक है, सर्वे क्या होता है, क्वेश्चनेयर क्या होता है, इससे रिलेटेड सवाल आया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च मेथड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक मेथड ऑफ रिसर्च है जिससे रिलेटेड आपको सवाल पूछा गया। स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, और इसी के साथ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वेरिएशन, ये जो कि स्टैट वाला प्योर स्टैट का पार्ट है, इनसे सवाल आपको देखने को मिला। सैंपल एंड सैंपलिंग, अगेन मैं फिर से कहूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ आए या ना आए लेकिन ये सवाल आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, और खास तौर पे टाइप ऑफ सैंपलिंग में, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए कि टाइप ऑफ सैंपलिंग क्या होती है। ठीक, वैलिडिटी रिलायबिलिटी, ये भी सवाल आया है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग और प्लेजरिज्म, ये जितने भी 13 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, इससे इस बार आपको यूजीसी नेट के दिसंबर वाले एग्जाम में इन टॉपिक्स से सवाल आपसे पूछे गए हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये इसमें नहीं है। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करेंगे तो आपको वो सब इसमें मिल जाएगा। ये अलग बात है कि पहले इनसे सवाल पूछे नहीं जाते थे, लेकिन अब चूंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है तो ट्रेंड चेंज के हिसाब से इन न्यू टॉपिक्स को भी इसमें ऐड ऑन किया गया है। इसमें जो सवाल पूछा गया ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, और इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आप कुछ पढ़ के जाना चाहते हैं तो एक तो बैरियर्स है और एक मॉडल्स है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन के बिहाफ पे जब आप बात करते हो। मैक्लुहान थ्योरी जो आई थी, मैक्लुहान का अपना एक मॉडल है, कम्युनिकेशन मॉडल है, इसके बारे में भी आप पढ़ लें। अगला आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में इस बार हेतवाभास ने अपनी पकड़ बनाई रही और हेतवाभास कई शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया। वेस्टर्न लॉजिक, ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवर्जन एंड ऑब्वर्जन, इनसे सवाल आया। इमीडिएट इन्वर्जन, इनफॉर्मल फैलेसी, फॉर्मल फैलेसी, और इंडियन लॉजिक एक और टॉपिक है। इंडियन लॉजिक आप इसमें देख भी पा रहे होंगे सिलेबस में, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आखिरी में आता है ये हेतवाभास, और इस पर मैंने काफी लंबी चौड़ी क्लास भी ली थी। हेतवाभास क्या होता है, अनुमान क्या होता है, व्याप्ति क्या होती है, ये सब पे हमने क्लास में डिस्कस किया है। तो ये कुछ नए टॉपिक हैं जो ऐड ऑन हुए हैं आपके इस एग्जाम में, जो प्रीवियस एग्जाम आपका गुजरा है, आगे भी इनसे सवाल हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है आईसीटी, एब्रीविएशन, जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। अक्सर इससे पूछ लिया जाता है कि भाई इसका एब्रीविएशन क्या है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट। तो इस तरीके से आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी,
केबी, जीबी, एमबी, टीबी, ये इसका कन्वर्जन आता है, इसका कन्वर्जन आपको मिल सकता है। एमएस एक्सेल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएस एक्सेल के सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल आया भी हुआ है इसलिए मैंने इसको भी यहां पे नए टॉपिक में रख दिया है। कंप्यूटर के जनरेशंस कि किस जनरेशन में सीआरटी यूज होती थी, किस जनरेशन में फिर माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे, उस तरीके से ब्राउजर, वेबसाइट, सर्च इंजन, बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्जन भी, और ये कन्वर्जन क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है, ठीक है। इंटरनेट हार्डवेयर, रैम और रोम अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट में भी दिया जाता है कि कौन सी वॉलेटाइल है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल है। उसके बाद आता है आपकी सबसे लंबी यूनिट जो दिखती है फिजिकली, वो है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बहुत ज्यादा नए टॉपिक तो ऐड नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ कुछ हैं, जैसे एयर पॉल्यूटेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा आस्क थी वो इसकी थी, क्लाइमेट चेंज में ग्रीन हाउस गैसेस और उनसे रिलेटेड जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, इस पे क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर, एयर क्वालिटी इंडेक्स, न्यूट्रिएंट इन वाटर बॉडीज, यूट्रोफिकेशन, सॉलिड वेस्ट अगेन इंपॉर्टेंट रहा। एसडीजी, एमडीजी फिर से मैं बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नए टॉपिक में कर सकते हैं या फिर आप इसको मोस्ट आस्क्ड टॉपिक में कर सकते हैं। कोल फॉर्मेशन, ये कैसे कोल फॉर्मेशन होता है, ये एक नया सवाल यहां पर दिखा था। रूल्स, ये भी ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इथेनॉल ब्लेंडिंग से एक सवाल आपको यहां देखने को मिला। तो ये नए टॉपिक्स हैं, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में आपको ये नए टॉपिक यहां पर ऐड हुए हैं दिसंबर 2025 में जिनकी झलक दिखी है, इनको भी आपको जून के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट आता है हायर एजुकेशन, इसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं दिखा। सबसे ज्यादा जो मोस्ट आस्क्ड टॉपिक आप कह सकते हो एनईपी रहा है। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिले हैं, आगे भी देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं था। हायर एजुकेशन नया चीज दिखी है, कमीशन और कमिटीज जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस वाली है, यहां पे आपको एक आध सवाल इक्का दुक्का देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वो वीडियो है जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया है कि किस तरीके से आपका सिलेबस इवॉल्व हो रहा है। चेंज आप नहीं कह सकते, सिलेबस इवॉल्व हो रहा है, सिलेबस अपडेट हो रहा है। अपडेशन में क्या है, ये कुछ आपको नए टॉपिक्स यहां देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इनकी भी तैयारी आप कीजिए इनके साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को पढ़ना है, आपको सिलेबस पढ़ना है, लेकिन इस पर आपको एक खास नजर दौड़ा लेनी है, किस तरीके से यहां सवाल आ रहा है। आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो इनसे रिलेटेड आपको सवाल भी मिल गया होगा। आई होप ये वीडियो आप तक पहुंच गई होगी, समझ में आ गया होगा। जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक जरूर करके शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।